हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी जो आपकी जो कार्यपत्रक है, ठीक है, वो हमारी जो है क्लास 8th के लिए है। ठीक है, 8th क्लास के बच्चों के लिए हमारी कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक का जो विषय है क्या है, हमारा साइंस। ठीक है, विज्ञान की जो हम वर्कशीट कर रहे हैं आज। ठीक है, और जो कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 3 और हमारी डेट है वो है 20 जुलाई 2021। ठीक है, तो ये आपको जब आप अपनी वर्कशीट करते हो तो आपको ये भी चीज़ भी मेंशन करनी पड़ती है। साथ में आप विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम भी लिखना ना भूलें। ठीक है, तो ये हमें जो ये तो हो गया कि हमें करना क्या है। तो आज हमें जो अपना जो हमें जो मतलब टॉपिक है वो है हमारा प्रकाश। ठीक है, प्रकाश है जिसे आप क्या है लाइट बोलते हैं। ठीक है, रोशनी बोलते हैं। ठीक है, वो हम समझते हैं क्या है। तो कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, जो प्रकाश क्या है सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब क्या है वो सीधी रेखा में हमेशा क्या है चलता है। आपने शायद एक एग्जाम्पल भी किया हुआ कर सकते हैं कि ये क्या है, आप अगर इस पाइप में से, ठीक है, ये आपकी आँख है, अगर आप सीधी पाइप, ये जो आप ये यहाँ पे एक कैंडल रखी है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल रखी है, अगर आपका सीधा पाइप है तो आप इस कैंडल को क्या है देख सकते हैं। अगर लेकिन आपकी जो आई है, ठीक है, अगर ये आपका जो कुछ भी है पाइप है, कुछ भी अगर इसको आप कर्व कर दें तो क्या आप यहाँ पे ये जो कैंडल रखी हुई है देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है कि नहीं चलता, खुद ही आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैंने अब आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं समझा रही हूँ कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर रखा है। तो जब हम क्या है कोई भी हम जो हमारी कैंडल रखी है, ठीक है, अगर मैं इसको सीधे चीज़ से देखती हूँ बिल्कुल स्ट्रेट, तो क्या मुझे दिखती है। अगर मैं इसको थोड़ी सी कर्व कर देती हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है और ये क्या कर्व हो गया। ठीक है, तो ये क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, वो मैंने आपको समझा दी कैसे। दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, समानतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराती है तो वह परिवर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें वस्तु को देख पाती है। ठीक है, वो क्या है जब, ठीक है, तो ये क्या प्रकाश, जब प्रकाश की वस्तु किसी वस्तु पे, जैसे कोई ये वस्तु है, ठीक है, इस पर पड़ती है तो ये जो क्या है, जो ये क्या परिवर्तित है, मतलब ये क्या प्रकाश की किरण पड़ रही है। और जब ये किसी वस्तु से टकरा रही है, क्या है कोई वस्तु है, ये जब टकरा रही है तो इससे एक और जो है किरण निकलती है, वो हमारी आंखों तक जाती है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का परिवर्तन पढ़ते हैं अब हम। क्या है कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है या वापस परिवर्तित हो जाता है। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाली प्रकाश की दिशा बदल देती तो उसे प्रकाश का परिवर्तन कहता है। ये प्रकाश का परिवर्तन, एक क्वेश्चन भी आता है कि प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या है, ये क्या है, तो ये आपको इसमें एक बनाना होगा। इसमें आपको डायग्राम बनाना है कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये जो बता रखा है, इस पर कोई किरण पड़ी, ठीक है, इस पर क्या है आपकी कोई किरण पड़ी, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण है और वहीं से क्या वो टकरा के बाहर निकल गई, ये क्या है आपकी प्रवर्तित किरण। ठीक है, और यहाँ पे जब हम एक लंब डालते हैं, लंब क्या है, यहाँ पे जो वस्तु, जहाँ पे वो बिंदु है, जहाँ पे वो टकराई है, जहाँ पे से लंब डालेंगे, अभिलंब डालेंगे तो उसको हम एन बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम कोण निकालें तो अब अभिलंब और आपतन कोण, आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतित कोण बोलते हैं, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है उसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। ठीक है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, और जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते उसको हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन भी आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, अब है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। जो समतल दर्पण होता है उसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, मतलब हमारी जो इमेज बनती है उसके क्या लक्षण है, पढ़ते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है। सीधा होता है और आभासी मतलब वो पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता। यह वस्तु बिंब के समान आकार का होता है तथा उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से दूरी, मतलब जैसे आप क्या है, ये देखो यहाँ पे जैसे आप अपने आप को क्या शीशे में देखते हो, प्लेन मिरर में देखते हो, तो आपको क्या है अपना जो प्रतिबिंब है देखना वो सीधा दिखाई देगा। ठीक है, और उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा जितनी आप उससे दूरी पे खड़े होंगे। इससे बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं पार्श्व परिवर्तन होता है। सीधा होता है, पार्श्व परिवर्तन मतलब अगर हम अपना शीशे में अगर हम सीधा हाथ उठाएंगे तो हमें लगेगा हम उल्टा हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम उल्टा हाथ उठाएंगे तो हमें लगेगा सीधा हाथ उठा रहे हैं। इसको ही हम पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। इसलिए एम्बुलेंस पर शब्द पार्श्व परिवर्तन रूप में लिखे जाते हैं। पार्श्व परिवर्तन मतलब उल्टे लिखे जाते हैं। ठीक है, ये क्या, जब हम इसको शीशे में पढ़ेंगे तो ये हमें सीधा दिखाई देगा, एम्बुलेंस। ठीक है, अब दर्पण के दो प्रकार होते हैं, क्या उनसे समतल दर्पण और गोले दर्पण। कौन कौन से? समतल दर्पण
और गोले दर्पण। ठीक है, दो दर्पण के दो प्रकार कौन से हैं, समतल दर्पण और गोले दर्पण। अब गोले दर्पण के भी दो प्रकार हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या है अवतल दर्पण, इसकी हम यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या है, ये इसकी चमकदार सतह, और ये क्या है अंदर को, जैसे हमारी जो मतलब एक गुफा सी होती है ना वहाँ पे है। ठीक है, चमकदार है, और ये क्या है अंदर को है। उत्तल दर्पण भी चमकदार है, लेकिन ये उभार सा है। ठीक है, तो गोले दर्पण के दो उदाहरण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं कि समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। लक्षण हमें क्या है लिखने हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे लक्षण, ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। वो मैंने आपको समझाई दिया कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है। आभासी मतलब जिसमें कोई जो प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता, वस्तु बिंब के समान आकार के, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, और सीधा और क्या है पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमने समझ लिया, और ये आप यहाँ से कर लें। अब है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी परिवर्तन के बीच में अंतर, वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्वेश्चन है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे आप लिख ले। वास्तविक क्या है, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जिस प्रतिबिंब को हम प्राप्त नहीं कर सकते पर्दे पर, उसको हम बोलते हैं आभासी परिवर्तन। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि गोले दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं, तो यहाँ से हम गोले क्या है ये लिख रहा है हमारा थर्ड, कौन कौन से हैं हमारे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसके हम डायग्राम भी बना लेंगे, क्योंकि डायग्राम बना के हमारा जो क्वेश्चन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और है कि समतल दर्पण से जो गोले दर्पण है कैसे अलग है, तो हम क्या लिख देंगे समतल दर्पण से कैसे अलग है, इसको हम लिख देंगे समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण की जो सतह होती है वो क्या होती है, सपाट होती है, तो हम क्या लिख देंगे समतल दर्पण की सतह, क्योंकि जो सतह होती है वो क्या होती है सपाट। ठीक है, हम क्या लिख देंगे सपाट, सपाट। ठीक है, सपाट होती है, या और चमकदार भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और चमकदार होती है, समतल दर्पण की सतह सपाट होती है बल्कि होती है और गोले दर्पण की मुड़ी हुई। ठीक है, क्या होती है मुड़ी हुई, घुमावदार, मुड़ी हुई। ठीक है, आप सुन के लिखेंगे क्या होती है मुड़ी हुई। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे समतल दर्पण की सतह सपाट होती है और गोले दर्पण की मुड़ी हुई। मुड़ी हुई मतलब इसको घुमावदार, जैसे ये क्या है घुमावदार है, या इसको मुड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है, हमने तीनों क्वेश्चन अपने समझ लिए और कर लिए। अब ये भी देखते हैं कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोना है, क्योंकि आपको पता है कोरोना बहुत फैल रहा है। ठीक है, तो अब तीसरी लहर का भी कह रहे हैं कि हाँ अगर वो बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है, तो हमें क्या है अपने जितना हम कर सकते हैं उतना करें। ठीक है, और अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। तो मिलते हैं बच्चों आगे के वर्कशीट के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारा जो है सबसे पहले तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा आप, क्योंकि लाइक से हमें ये पता लग जाता है कि आपको पढ़ाना हमारा जो ये प्रयास कर रहे हैं आपको कितना पसंद आया है। ठीक है, और साथ में प्लीज़ हमारा जो वीडियो है उसको शेयर कीजिएगा, और साथ में चैनल, अगर आप नए बच्चे हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।